हाय एवरीवन, माय नेम शुभम राज और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टू स्टैंडर्ड फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूला करने का मतलब ये हुआ कि उस टाइप का आपको जो भी दिखेगा ना, तो उसके लिए बस आपको वही इंटीग्रेशन आपको अप्लाई करना है, मतलब जो भी आपको फंक्शन दिखे। तो कौन कौन से स्टैंडर्ड फार्मूला देखने वाले हैं, तो एक देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होगा, और एक आपका देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जितना हो सके यार मेरे चैनल को अपने यार दोस्तों में शेयर करो। तो इस दोनों को करने से पहले हम आपको कुछ ट्रिक बताने वाले हैं। वो ट्रिक क्या है ना, देखिए, जब भी आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का दिखे कहीं भी, मीन्स क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर या कुछ भी आपको दिख रहा हो, तो आपको x को क्या मान लेना है, लेट x इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा मान लेना है। मेरे साथ लिखते चलिएगा क्योंकि नोट बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिसमें आपका एग्जाम होगा ना उसमें हम आपको बताने के लिए नहीं आएंगे, आपका नोट से ही आपको बताने के लिए आएगा। तो लिखते चलिए। नोट्स कहने का मतलब नहीं कि वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए भाई, वैसा थॉट लिखा होना चाहिए, जो लिखा होना चाहिए वो आप उसको समझ सके, क्योंकि बाय द वे आपको ही पढ़ना है, नोट्स को किसी और को नहीं पढ़ना। तो दूसरे के लिए नोट्स मत बनाइए, खुद के लिए नोट्स बनाइए। नेक्स्ट आपका अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का दिखे तो आपको क्या करना है, एक्स को क्या मान लेना है, यहाँ पे बताइए, आइदर ए टेन थीटा और क्या ए कॉट थीटा मान लेना है। नेक्स्ट आपका क्या, अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का दिख रहा है तो एक्स को क्या मान लेना है, ए सेक थीटा और क्या ए कॉसेक थीटा। ये जो तीनों जो ट्रिक है आपको डिफरेंशिएशन में भी हम बताए हैं और इंटीग्रेशन में भी आपको बता रहे हैं। तो चलिए इस दोनों को सबसे पहले प्रूफ करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसी तीनों में से किसी का यूज करते हुए। तो ये दोनों भी एक तरह से मेरे लिए क्वेश्चन ही है। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं। तो आपका क्या है, 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम आपको क्या बताए कि जब भी आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का दिखे क्या करना है, लेट एक्स इक्वल टू क्या ए साइन थीटा मान लेना है। अब x इक्वल टू ए साइन थीटा माने तो dx इक्वल टू क्या होगा, x का dx, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत? तो dx के जगह पे आपको क्या पुट करना है, a कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा एक बात और, जब x को आपने माना a साइन थीटा तो थीटा का वैल्यू यहां से क्या आएगा, a मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड x बाई a, और साइन इधर आके इनवर्स हो जाएगा, मीन साइन इनवर्स x बाई a। चलिए अब पुट करते हैं यहाँ पे। तो dx के जगह पे क्या लिखना है, a कॉस थीटा डी थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x के जगह पे क्या पुट करना है, a साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आपका हो गया a कॉस थीटा डी थीटा अंडर रूट क्या हो गया यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर है आपका a कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, नीचे क्या ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या है आपका a कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पे ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए जब बाहर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, नीचे भी आपका हो जाएगा डी थीटा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, आपका क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा से बचा। अब बताइए डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है तो उसी तरह से डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा प्लस सी, और थीटा का वैल्यू क्या है, तो साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो आपको नोट करके ये लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx जो होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो इसको लॉक किया जाए। अब चलिए ये जो हम बताए ना इस पे सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम प्रूफ करेंगे। तो क्या है उसको साइड में लिख लेते हैं। आपका आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या 1 अंडर रूट क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स जो आया वो क्या आया आपका, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन आपका 1 अंडर रूट
9 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, क्या 9 को क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। मान लीजिए कि यहां 9 ना होके 8 होता, तो 8 क्या किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, हो सकता है। क्या हो जाता, √8 का होल स्क्वायर माइनस क्या, एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। अब देखिए हो गया ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां ए आपका क्या है √8, एक्स आपका क्या है एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बाय ए का वैल्यू कितना है √8 प्लस क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 1 अपॉन √8 माइनस 81 एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो 8 माइनस √ क्या है, सॉरी 8 माइनस 81 एक्स स्क्वायर है। तो यहां पे देखिए क्या होगा, 8 को क्या लिख सकते हैं, तो √8 का होल स्क्वायर माइनस 81 एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 9x का होल स्क्वायर, ये आपका dx हो गया। तो यहां पे अगर हम देखें तो a मेरा है √x, x मेरा क्या है 9x, इसका मतलब x का यहाँ कुछ ना कुछ कोफिशिएंट है, तो उसके लिए डिवाइड जरूर होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन इनवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल x बाय a मीन्स क्या 9x बाय √8, और इसको किससे डिवाइड करना है, x का कोफिशिएंट क्या है 9, तो 9 से डिवाइड करना है प्लस c, मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 1/9 साइन इनवर्स 9x बाय √8 प्लस कितना c। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो इस पे होगा, फिर वो फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। आपका जो भी फीडबैक है भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है √7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको इस फॉर्मूला पे कैसे किया जाए। देखिए सबसे पहले ये जो 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसका माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा -7। अब देखिए यहाँ पे ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसको लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर। 6x को लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिख सकते हैं x इंटू कितना 3। अब x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b आपका क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर होना चाहिए। अब ये फालतू में लाए हैं भाई, तो हटाना भी तो पड़ेगा ना, तो -3 स्क्वायर -7। तो यहां से अगर आप देख रहे होंगे तो ये पूरा जो है टर्म ये आपका है x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, और बाहर आपका आ रहा है 3 का स्क्वायर 9 -7। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1/√, क्या लिख सकते हैं भाई, तो माइनस बाहर में x प्लस 3 का होल स्क्वायर -16 dx। इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करेंगे यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा, इसका माइनस प्लस हो जाएगा 16, जिसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और इसके साथ माइनस आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आपको दिख रहा हो कि ये जो आपका है वो आपका आ चुका है a स्क्वायर माइनस क्या एक्स स्क्वायर √ के अंदर। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय a, जहां x आपका क्या है x प्लस 3 है, अपॉन a क्या है 4 प्लस c। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करो या छोड़ दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसके साथ जो भी प्लस या माइनस नंबर होगा उसका कोई भी यहाँ पे इंपोर्टेंस नहीं है। तो ये था आपका क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो कि था 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका हो रहा था साइन इनवर्स x बाय a। नेक्स्ट देखते हैं जो कि है आपका a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हम बोले ना कि जब भी आपके पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या कीजिएगा, लेट x इक्वल टू a tan थीटा मान लेते हैं, और x का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा जब डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स dx बाय डी थीटा होगा, जो डी थीटा बाद में जाके इधर आके मल्टीप्लाइड होगा a tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से dx का वैल्यू आ गया a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये निकाल लिए, इससे एक चीज और निकाल लेते हैं थीटा का वैल्यू, तो a डिवाइड हो जाएगा तो x बाय a, और tan इधर आके हो जाएगा tan इनवर्स x बाय a। चलिए अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1/a स्क्वायर प्लस, तो x की जगह पे क्या पुट करना है a tan थीटा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पे क्या पुट करना है हमको, क्या है dx का वैल्यू
ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब है आपका ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां से ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो आगे आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, ए से एक ए कैंसिल, 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट बाहर आ रहा है, बाहर कर देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए क्या सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 1 अपॉन ए डी थीटा। अब बताइए डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो थीटा जिस तरह से dx का x उसी तरह से डी थीटा का थीटा, तो यहां पे आ गया 1 अपॉन ए थीटा प्लस सी। अब थीटा का वैल्यू यहां से क्या आया, टेन इनवर्स एक्स बाय, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपके लिए क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सबसे पहले सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, इसे 2 का स्क्वायर dx। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में है तो क्या होगा 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे है 3x स्क्वायर अपॉन क्या x पावर 6 प्लस 1 dx। तो ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा कि इस पे है, लेकिन एक छोटा सा आपको बस यहां पे क्या करना है, देखिए क्या करना है। क्या इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर dx को रहने दीजिए, इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। और एक्स क्यूब का आपको डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है तो बाय सब्स्टिट्यूशन तो हो ही जाएगा। तो लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, साथ में dx इक्वल टू dt, जो कि आपको दिख रहा है 3x स्क्वायर dx, तो उसके जगह पे dt आ जाएगा बाय सब्स्टिट्यूशन, अपॉन एक्स क्यूब के जगह पे t, तो t का स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो हो गया ना dt अपॉन क्या t स्क्वायर प्लस 1, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1, क्योंकि a आपका 1 है, टेन इनवर्स टी बाय 1, तो 1 का क्या वैल्यू, तो आ गया टेन इनवर्स टी, तो टेन इनवर्स टी, टी का क्या वैल्यू है, यहाँ पे क्या माने थे एक्स क्यूब प्लस सी, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि वीडियो के एंड में हम आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो है क्वेश्चन ये, तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो इंटीग्रेशन ऑफ देखिए क्या होगा, 9x स्क्वायर है ना, 9x स्क्वायर को क्या यहाँ पे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू ए आपका क्या है 3x, तो क्या बचेगा b कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। जब यहाँ पे क्या है b मेरा 1 है तो उसका स्क्वायर भी होना चाहिए, चलो ठीक है स्क्वायर, ये फालतू का किया है ना, तो चलो ठीक है। यहाँ पे 5 है, अच्छा एक बात क्या करते हैं 5 को लिख सकते हैं क्या 1 प्लस 4, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 को किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर dx। तो यहां से आपका आएगा dx अपॉन ये जो मेरा जो पूरा टर्म है तीनों टर्म ये किसका है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जहाँ a आपका 3x है प्लस क्या 2 का होल स्क्वायर। अब हो गया ना ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या बोले तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 1 अपॉन ए क्या है 2, टेन इनवर्स एक्स बाय एक्स क्या है 3x प्लस 1 बाय क्या 2 प्लस सी। क्या कुछ छूट रहा है, हाँ सर छूट रहा है, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है तो यहाँ भी तो 3 होना चाहिए नीचे में मल्टीप्लाइड, तो फाइनली आपका आंसर होगा 1 अपॉन 6 टेन इनवर्स 3x प्लस 1 बाय 2। तो ये थे आपके 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है उसको हम कवर करेंगे। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। हाँ कुछ छूट रहा है आपका क्वेश्चन, तो लिख देते हैं आपका क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है x dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमें उम्मीद है अधिक से अधिक बच्चे इसका आंसर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।